दोस्तों आज 11 ऐसे पेस्ट आपको बताने वाले हैं जिसे आप यूज करके अपने आप को हेल्थी और फिट रख सकते हैं। जितनी मात्रा में मैं बताने वाला हूँ, अगर आप इतनी मात्रा में डेली रोज़ सुबह खाली पेट लेते हैं तो 100% लिखित ले लीजिए, आपको हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, मर्दाना ताकत मतलब ऐसी कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी नहीं होगी पूरे लाइफ टाइम। और दोस्तों आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग हो जाएगा। कि मतलब हम जितने भी गुण गाएं बहुत कम। ये इतना हेल्थी आपको बेंच बताने वाले 11। इसको रात सुबह को आपको भिगोना है। भिगोने के बाद इसे सुबह खाली पेट खा लेना है। डेली अगर आप यूज करते हैं तो आपके अंदर इतनी जोश और ताकत बनी रहेगी कि आप कोई भी हेल्थ ड्रिंक पीजिए, कोई भी मल्टीविटामिन कैप्सूल खा लीजिए, इसको नहीं पाएगा। और ये जो बीन्स है दोस्तों, ये तो नेचुरल है, नेचुरल शक्ति आपको मिलेगा। इसे कैसे खाना है, इसके क्या क्या फायदे हैं, कितनी मात्रा में खाना है और इसमें क्या क्या पाया जाता है, सारी चीज़ें शेयर करेंगे। फिर 10 मिनट का समय लगिए। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आज हमारे भारत देश में हर एक इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को फिट देखने के लिए मल्टीविटामिन ड्रिंक्स ले रहा है, मल्टीविटामिन पाउडर ले रहा है, मल्टीविटामिन कैप्सूल ले रहे हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देसी तरीके अपनाइए, नेचुरल तरीके अपनाइए, अपने आप को फिट रखिए। तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा, उन्हें भी जानकारी मिले, वो भी इस रूल को अपनाएं और अपने आप को फिट रखें। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कौन कौन से बीन्स हैं। सबसे पहला है दोस्तों चना। चना के बारे में सब लोग जानते हैं। घोड़े को फिर चना 24 घंटे में आधा किलो दिया जाता है, 1 किलो दिया जाता है, लेकिन वो घोड़ा दिन भर उसे इक्का में चलता है, इतनी ताकत वो लगाता है, थकता नहीं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन फाइबर हम क्या करता है, रेगुलेट ब्लड शुगर, बोन हेल्थ, डाइजेशन। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम सारे विटामिन से लिखेंगे और सब लिखेंगे तो इसमें आएगा नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेन जान लीजिए चना के बारे में, चना कितनी हेल्थी है सब लोग जानते हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसे खाएंगे इसे बताते हैं। अब हम जान लेते हैं पीनट। मूंगफली में क्या है, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल को, प्रिवेंट हेल्थ अटैक, कंट्रोल ब्लड शुगर। अब उसके बाद सोयाबीन, जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, हाई प्रोटीन इसमें पाया जाता है। अगर आप सोयाबीन एक निश्चित मात्रा में डेली लेते रहें तो भविष्य में आपको प्रोटीन की कमी ही नहीं होती। बहुत ज़्यादा सोयाबीन पाया जाता है। कंट्रोल डायबिटीज़, ब्लड सर्कुलेशन, एंटी कैंसर। इसके साथ साथ बहुत सारे और गुण भी पाए जाते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा नहीं लिखा है, 3 गुण लिखा है। इसके अलावा बहुत सारे हैं। उसके बाद मूंग, बहुत बढ़िया बीन्स है दोस्तों। मूंग ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड शुगर लेवल, वेट लॉस, ये सब चीज़ें मूंग सबसे अच्छी चीज़ें। काफ़ी सारी चीज़ें कैसे खाना है अभी बताते हैं। उसके बाद दोस्तों अरहर में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट डिजीज, रिड्यूस कैंसर, इम्प्रूव बीपी। अब उसके बाद बात करते हैं तरबूज के बीज का। तरबूज के बीज फाइट द कैंसर, रिड्यूस बीपी, बूस्ट इम्यूनिटी बूस्टर सिस्टम। ये सब बड़े बड़े काम हैं, छोटे मोटे काम बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी का बीज, एलर्जीज, इम्यूनिटी बूस्टर, कैंसर, हार्ट डिजीज। फ्लैक्स सीड, अल्फी दोस्तों, ये तो पूरा ओमेगा 3 फैटी एसिड का खजाना है। ये ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है। जो मछलियों में पाया जाता है वो शक्ति इसमें पाई जाती है। फ्लैक्स सीड में अलसी खाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये क्या है, कैंसर, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट डिजीज, इम्यूनिटी बूस्टर। उसके बाद क्या करते हैं, आलमंड, बादाम तो दोस्तों सब खाएंगे, लेकिन इसके भी जान देते हैं। इंक्रीज द ब्रेन एक्टिविटी, बूस्ट बोन्स, लो बीपी, इम्यूनिटी सिस्टम, कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद किशमिश की बात कर लेते हैं। रेसिन, इम्प्रूव डाइजेशन, फाइट लेवल हेल्थ दोस्तों, रेमेडी फॉर द इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करता है। रेगुलेट कोलेस्ट्रॉल, एंटीऑक्सीडेंट,
ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ और भी काम पाए जाते हैं जो कि हम इसमें नहीं लिखे हैं। उसके बाद दोस्तों पंपकिन, कद्दू का बीज बहुत हेल्थी है। ब्रेन बूस्टर है दोस्तों, ब्रेन बूस्टर, हेल्थी बोन्स, इसके साथ साथ बहुत सारे। अब 11 बीन्स जो आपके सामने है, 11 बीन्स है। अब इसको कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, तब आपको फ़ायदा करेगा। अगर इसे रोज़ सुबह, अब कौन कितनी मात्रा में खाना है हम इसको देख लेते हैं। आपको चना लेना है दोस्तों, चना लेना है 50 ग्राम, ये 50 ग्राम आपका चना हो गया। मूंगफली लेना है आपको 15 ग्राम, ज़्यादा नहीं लेना है, 15 ग्राम, चूँकि हम कई चीज़ ले रहे हैं। सोयाबीन हमको लेना है 10 ग्राम। हमको मूंग लेना है दोस्तों 15 ग्राम, मूंग 15 ग्राम। उसके बाद अरहर लेना है हमको 15 ग्राम। तरबूज का बीज लेना है हमको 5 ग्राम। सूरजमुखी का बीज लेना है 5 ग्राम। फ्लैक्स सीड, अलसी लेना है हमें 5 ग्राम। एलमंड लेना है 5 से 6 पीस, 5 से 6 पीस लेना है। रेसिन किशमिश लेना है आपको 10 ग्राम, 10 ग्राम। और पीनट पंपकिन सीड्स लेना है 5 ग्राम। अब ये सब जोड़ देंगे दोस्तों, आपका 250 ग्राम नियर अबाउट जाएगा, 250 ग्राम। अब यही 250 ग्राम, यही आपको 250 ग्राम, यही 250 ग्राम सारे सीड्स को लेने हैं, सारे बीन्स को लेने हैं, जितने 11 प्रकार के बीन्स हैं। अभी 11 प्रकार के बीन्स को आपको लेकर के पहले अच्छी तरह से धुल लेना। इन सबको अच्छी तरह से धुल लेना है। अच्छी तरह से धुलने के बाद इसे रात में भिगो देना है। इसको रात में आप भिगो देंगे, और भिगोना किस में है, आपको किसी और बर्तन में नहीं, सिर्फ मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में इसको रात भर के लिए भिगो दीजिए। रात भर भिगोने के बाद सुबह उठिए। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप गुनगुना पानी पीजिए, जिससे आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। जो अंदर के सारे सेल्स खराब डैमेज रात भर में हुए हैं, वो आपके सेल्स जो है खराब वॉश कर देगा, लीवर को वॉश कर देगा। तो जब आपका लीवर वॉश हो जाएगा, पेट सही हो जाएगा, पेट फ्रेश होगा, साफ होगा। मॉर्निंग वॉक करिए, मॉर्निंग वॉक, रेसिंग जो भी आप करते हैं, जिम जाते हैं, जो भी आपकी डेली की दिनचर्या है, आपका डेली का जो रूटीन है, उस रूटीन को फॉलो करने के बाद आप यही एक बाउल, जो ये कटोरी आपका 250 ग्राम बन रहा है, इसी 250 ग्राम को आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। एक बात का याद रखिएगा, इसको खाने के 1 घंटे पहले कोई पानी नहीं पीना है, और 1 घंटे बाद भी आपको पानी नहीं पीना है, पानी से दूरी बनाना है। इसको खाने के 1.5 घंटे बाद नहीं पीना है, और इसको खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है। अब आराम से बैठ के इसको चबा चबा के खाइए, एकदम आराम से चबा चबा के खाइए, जिसको चबा चबा के पूरा खा जाइए। खाने के बाद आप देखेंगे, 1 हफ्ते जैसे इसको रूल को अपनाएंगे, आपको इतना ज़बरदस्त शक्ति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और आपका दिमाग एकदम कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज होगा। इम्यूनिटी बूस्टर है ये सब। पंपकिन सीड्स बहुत दोस्तों दिमाग को इम्प्रूव करते हैं। अलसी, पंपकिन सीड्स, सूरजमुखी का बीज, जितने लिए बहुत हमने चुन के लिया, और ये सारे चीज़ें हम यूज करते हैं। तब आप लोगों, तो आप जब ये कटोरी पूरा खा लेते हैं, तो ये कटोरी आपने इसको यूज कर लिया, तो आपको जान लीजिए फुल डाइट मिल गया, पूरे न्यूट्रिएंट्स, पूरे विटामिन्स, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ अब आपको मिल गया। तो सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन्स जब मिल गए तो आपको भूख लगेगी नहीं। अब आपको जो भी खाना पीना खाना है, इसके 2 घंटे के बाद खाना है। इसके बीच में आपको कुछ नहीं लेना है, खाना पीना कुछ नहीं लेना है। आप जो कुछ भी नाश्ता खाना पीना हो, आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के बाद लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप खाना खाइए 10-11 बजे, उसके बाद कुछ नहीं मत खाइए। अगर यही आप डेली 1 कटोरी यूज करते हैं, और ये जो कितने लोगों को उम्र खाना है, आप ये 15 साल से लेकर 50 साल की उम्र के लोग खाइए, 15 से 50 साल की उम्र वाले इसको खाइए, क्योंकि इस समय आपका लीवर स्ट्रांग होता है। 50 साल के बाद कुछ लीवर डाउन होता है, तो हो सकता है इसकी मात्रा कुछ कम करना पड़े। 50 साल के बाद, 40 साल के बाद कुछ एसिड, कुछ लोगों को गैस वैस भी बनते लगती है, तो उस समय थोड़ा सा इसकी मात्रा कम कर सकते हैं, या इसको फिर जो है शाम को खा सकते हैं।
इस तरह से एक कटोरी डेली खा के अपने आप को फिट और हेल्थी रख सकते हैं। इतना अच्छा ये बीन्स है, सीड्स है, और इसी ढंग से आप खाइए दोस्तों, हेल्थी बनिए और अपनी सारी बीमारियां। तो दोस्तों जब आपका इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग होगा, आपकी बॉडी में सारी न्यूट्रिएंट्स विटामिन डेली मिलते रहेंगे, तो कोई बीमारी होगी? स्वाभाविक से कोई बीमारी नहीं होगी, आप हेल्थी बने रहेंगे। इसलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों, और घर का हर एक परिवार इसको फॉलो करिए और अपने आप को फिट रखिए। और 250 ग्राम का खर्चा अगर आप जोड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये 10 रुपये आप जाते हैं किसी भी चाय पीते हैं, रेस्टोरेंट में कुछ पी लेते हैं, या घर पे ही चाय बना के पीते हैं, तो भी आपका 10 रुपये लागत आता है, लेकिन वो नुकसान करता है। चाय आपको नुकसान करती है, लेकिन ये नुकसान नहीं करेगा। ये प्योर नेचुरल आपके घर का है, शुद्ध आप इसको खा रहे हैं, जला के नहीं खा रहे हैं। हमको सजीव वस्तु खाना चाहिए, निर्जीव नहीं। चाय निर्जीव हो जाती है, ये सजीव है, पूर्ण नेचुरल है। तो जितना सजीव चीज़ें आप खाएंगे वो आपको उतना हेल्थी बनाएगा।